नमस्कार। चलिए आज भारत के जीवंत संस्कृति की दुनिया में गोता लगाते हैं। आज हम बात करने वाले हैं भारत के अलग अलग राज्यों के लोक नृत्यों की। एक ऐसा टॉपिक जो कई प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही जरूरी है। तो आज हम क्या-क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले भारत की लयबद्ध धड़कन को समझेंगे, फिर चलेंगे उत्तर, पश्चिम, पूर्व और दक्षिण की तरफ, और आखिर में पूर्वोत्तर की गूंज को सुनेंगे। इन्हें रीजन वाइज बांटा गया है ताकि याद रखने में आसानी हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन लेते हैं, समझते हैं कि ये लोक नृत्य आखिर हैं क्या और क्यों हमारी संस्कृति का इतना अहम हिस्सा हैं। अब एक सवाल, क्या भारत के हर एक राज्य का कम से कम एक लोक नृत्य हम बता सकते हैं? सोचने में तो आसान लगता है ना, लेकिन असल में एक काफी मुश्किल है। और हाँ, जो लोग रेलवे, एसएससी या बैंकिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए तो ये टॉपिक समझ लीजिए एक सोने की खान है। तो इस पे पकड़ बनाना बहुत बहुत जरूरी है। तो चलिए सफर शुरू करते हैं उत्तर भारत से, एक ऐसी जगह जो अपनी एनर्जी और जश्न के लिए जानी जाती है। वाह, जरा इस लिस्ट पर नजर डालिए। पंजाब का भांगड़ा और गिद्दा, इनका जोश तो पूरी दुनिया में मशहूर है। फिर हरियाणा का झूमर, फाग, हिमाचल की नाटी और उत्तर प्रदेश की रासलीला, जिसमें पूरी कहानी छिपी होती है। उत्तराखंड का छोलिया नृत्य, हर राज्य की अपनी अलग पहचान है ना? अच्छा, उत्तर के बाद अब रुख करते हैं पश्चिम भारत की ओर। यहाँ आपको रेगिस्तान, समुद्र तट और पठार, इन सबकी संस्कृति का एक गजब का मेल देखने को मिलेगा। और ये देखिए, राजस्थान का घूमर और कालबेलिया कितना ग्रेसफुल है। गुजरात का गरबा और डांडिया, जिसकी धूम तो हर जगह है। गोवा का फुगड़ी, महाराष्ट्र की दमदार लावणी और मध्य प्रदेश का मटकी। सच में हर नृत्य की अपनी एक अलग ही धुन है, एक अलग ही अंदाज है। चलिए अब चलते हैं पूर्वी भारत, एक ऐसी जगह जहां के डांस सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं है, बल्कि यहाँ के नृत्यों में आपको सदियों पुरानी परंपराएं, कहानियां और रीति रिवाज मिलेंगे। यहाँ के डांस फॉर्म्स में एक अलग ही ताकत है। जैसे झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा, तीनों में छऊ नृत्य का जिक्र है। ये एक मार्शल आर्ट डांस फॉर्म है। फिर बिहार का जट जटीन और छत्तीसगढ़ का राउत नाचा, ये सब सिर्फ डांस नहीं है, बल्कि यहाँ के इतिहास और जनजाति संस्कृति की जीती जागती तस्वीरें हैं। और हाँ, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, खासकर एग्जाम्स के लिए। छऊ नृत्य, ये एक ऐसा डांस है जो आपको 3 राज्यों में मिलेगा, झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल। इस बात को जरूर ध्यान में रखिएगा। बिल्कुल छऊ की तरह ही एक और डांस है कर्मा। ये भी झारखंड और छत्तीसगढ़ में तो है ही, साथ ही इसका असर आपको उत्तर प्रदेश तक में देखने को मिलता है। इससे पता चलता है कि हमारी संस्कृति की जड़ें कितनी गहरी और आपस में जुड़ी हुई हैं। तो चलिए अब हम भारत के दक्षिणी हिस्से की ओर बढ़ते हैं, एक ऐसा इलाका जो अपनी क्लासिकल आर्ट और दिव्य कथाओं के लिए जाना जाता है। यहाँ के ज्यादातर डांस भगवान की कहानियों को बयां करते हैं। यहाँ एक बहुत ही खास बात देखने को मिलती है, क्लासिकल और फोक डांस का एक खूबसूरत संगम। देखिए, आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी एक क्लासिकल डांस है, लेकिन वीरनाट्यम जैसे फोक डांस भी हैं। वैसे ही कर्नाटक का यक्षगान, जिसमें डांस और ड्रामा दोनों है, या फिर केरला का मोहिनीअट्टम, हर डांस में कला और भक्ति का एक अनोखा मेल है। अच्छा, यहाँ भी एक स्टडी टिप है। ध्यान दीजिएगा कि कोलाट्टम, जो कि एक स्टिक डांस है, और साथ ही धीमसा और लंबाडी, ये तीनों डांस फॉर्म्स आपको आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों ही राज्यों में मिलेंगे। ये छोटी छोटी बातें याद रखने में बहुत मदद करती हैं। और अब हमारे इस सफर का आखिरी पड़ाव, खूबसूरत नॉर्थ ईस्ट इंडिया। यहाँ की पहाड़ियाँ, घाटियाँ और यहाँ के रंग बिरंगे डांस फॉर्म्स सच में कमाल हैं। यहाँ की डाइवर्सिटी तो देखिए, असम का बिहू जो हर त्योहार की जान है, मणिपुर की रासलीला और थांगता जो एक मार्शल आर्ट है, मिजोरम का फेमस बैम्बू डांस चिराओ, नागालैंड का वॉर डांस, सिक्किम का याक डांस, हर डांस अपनी जगह की कहानी कहता है, वहाँ की प्रकृति से जुड़ा है। तो इसी के साथ हमने भारत के सभी 28 राज्यों का एक तरह से दौरा कर लिया है और उनके कुछ सबसे खास लोक नृत्यों को करीब से जाना है। वाकई क्या शानदार सांस्कृतिक सफर था ये। उम्मीद है इस जानकारी से सभी को मदद मिलेगी। अब एक सवाल यह है कि अगला विश्लेषण किस विषय पर होना चाहिए? कोई सुझाव हो तो जरूर बताइएगा। इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।